बड़े ही मूर्ख हैं यार जो लोग अमेरिका जा रहे हैं, बेवकूफ हैं एकदम। 78% अमेरिकन्स आर लिविंग पे चेक टू पे चेक। अमेरिका में हर सर्विस की एक पेमेंट है। आईफोन लेना कोई नहीं सर, पूरा पेमेंट नहीं करना, सब्सक्रिप्शन में कर दो। गुरु बैठे हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं मेरा कोर्स ले लो तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन आ जाएगी। एक ही चीज आपको काम में आएगी, वो है आपकी अपनी खोपड़ी। टैक्स पे कर रहे हो, क्या उसकी वो वैल्यू आपको मिलेगी? हमारे वहाँ पर तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे बिजली नहीं आ रही। घर पे किसी को कुछ हो जाए तो भाई अपनी गाड़ी खुद बुलानी पड़ती है, गड्डी काटे गड्डी जल्दी करे। कल को अगर आप बुजुर्ग हो जाओगे आपको पेंशन लगती है। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया थे कमाल। सर अमेरिका में लोग डॉलर में पैसा कमाते हैं लेकिन खर्चा भी तो डॉलर में ही होता है और ज्यादा सेविंग नहीं हो पाती। सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन ही अच्छा मजेदार जिंदगी अमेरिका में जी रहा है। इसके बारे में हमें बताओ कि हमें इंडिया से अगर अमेरिका आना है तो क्या आना चाहिए, क्या वो वैल्यू हमें मिलेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया आपने कि क्या डिफरेंस है इंडिया में अगर आप रह रहे हो, वहां पर काम कर रहे हो, वहां पर खर्चा कर रहे हो, और अगर यहाँ पर आ जाते हो तो यहाँ पर डॉलर में अगर कमा रहे हो तो लेकिन खर्चा भी डॉलर में है। और आपको क्या लगता है कि ये ट्रम्प की पार्टी और कमला हैरिस की पार्टी, आप नंबर 1 देश है ये लोग क्यों लड़ रहे हैं? ये लोग क्यों भिड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ? देश तो नंबर 1 है। ये इसलिए भिड़ रहे हैं कि देश की कमियां निकाली जा सकें ताकि देश आगे बढ़ता रहे। देश नंबर 1 पे पहुंचना जरूरी नहीं है, नंबर 1 पे टिके रहना जरूरी है। तो आज बात करते हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में डिफरेंसेस, कि क्या वैल्यू आपको अमेरिका में देखने को मिलती है। सुनकर आप लोग दंग रह जाओगे कि 78% अमेरिकन्स आर लिविंग पे चेक टू पे चेक। 2023 में एक सर्वे कंडक्ट हुआ बाय payroll.org और इस सर्वे में पाया गया कि करीब 78% अमेरिकन्स सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं अपने मंथली एक्सपेंस देने के बाद। मंथली एक्सपेंस मतलब अगर उनको एक पे चेक आया, जो भी उन्होंने काम किया, जो भी जॉब किया, पहले तो टैक्स कट गया, जो बचा वो इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, अपार्टमेंट का बिल, कार का इंश्योरेंस, कार की पेमेंट, बच्चों का खर्चा, वो सब हाथ से निकल गया। कुछ सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचा ही नहीं। अब आप लोग सोचोगे यार बड़े ही मूर्ख हैं यार जो लोग अमेरिका जा रहे हैं, बेवकूफ हैं एकदम के। तो वही बात होगी, यू आर वर्किंग हार्ड टू बिकम ब्रोक। अब इसके रीजन क्या है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहला रीजन है फाइनेंशियल एजुकेशन। हमें स्कूलों में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं पढ़ाई जाती। अब चाहे वो अमेरिका के स्कूल हो, चाहे इंडिया के हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान के हो, हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि जॉब पे टाइम पे कैसे जाना है, वापस लौट कर कैसे आना है, छुट्टी 1 दिन 2 दिन लेनी है, और जो भी आपको पैसा आएगा वो गवर्नमेंट को टैक्स देना है। ये एक्चुअली में हमें स्कूलों में सिखाया जाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाई जाती, जो कि यहाँ पर लोगों से वही गलती हुई है और हो रही है और आगे भी होती रहेगी अगर लोग फाइनेंशियली एजुकेट नहीं होंगे। अमेरिका में हर सर्विस की एक पेमेंट है और हर पेमेंट की यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है। बिजनेसमैन साइकोलॉजिस्ट होता है। बिजनेसमैन इज द स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन प्लेनेट अर्थ। साइंटिस्ट भी फेल है इनके आगे। और अमेरिका में भी बिजनेस नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए तो ये लोग आपको सब्सक्रिप्शन ऑफर करेंगे। आपको जिम जाना है, सब्सक्रिप्शन ले लो सर। एप्पल का आईफोन लेना कोई नहीं सर, पूरा पेमेंट नहीं करना, सब्सक्रिप्शन में कर दो। कार वॉश कराने जाना है, वहां पे बोलेंगे सर हमारी सब्सक्रिप्शन ले लो सर। नेटफ्लिक्स देखते हो आप, अमेजॉन प्राइम देखते हो, सबकी अपनी अपनी सब्सक्रिप्शन है। ग्रोसरी स्टोर में चले जाओ, वॉलमार्ट में, उनकी अपनी सब्सक्रिप्शन है। सर ये ले लो सर, आपको फायदा होगा। एक्चुअल में फायदा बिजनेसमैन को होता है। बिजनेसमैन तो मरते हुए इंसान से भी निकाल लेगा प्रॉफिट की, यार इसको ये चीज की जरूरत है, इसको ये ऑफर करो, पैसा मेरे को मिल जाएगा। तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन नेटवर्क की बात किया हूँ, अभी तो क्रेडिट कार्ड बाकी हैं जो एक्चुअली में चमड़ी छील दे रहे हैं भाई। यहाँ पर आपको बड़ा ही अच्छे तरीके से कहीं भी जाओगे ना, आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जाएगा और आपको बड़ा मजा आएगा क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पे। पर जिस दिन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मिस हो गई, आपको 20% का इंटरेस्ट एटलीस्ट बचेगा। और यहाँ पर लोगों के साथ यही गलती हो रही है, अपने जो पैसा है उसको मैनेज करना लोगों को नहीं आ रहा, इसलिए लोग ब्रोक के ब्रोक हैं। चाहे आपकी $1 लाख सैलरी भी है तो भी लोगों को बचत नहीं हो रही। अब आपको लगेगा कि यार फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी चाहिए, है ना। अब आप जाओगे ऑनलाइन, वहां पर भी गुरु बैठे हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं मेरा कोर्स ले लो तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन आ जाएगी। तो इट इज ऑल अबाउट मनी ब्रदर। जो भी बिजनेसमैन है वो अपना सीक्रेट आपको इतनी आसानी से कोई बताएगा नहीं। कोर्स खरीदने के बाद भी आपको रोड मैप मिलेगा, चलना आपको खुद ही है। अमेरिका में सिर्फ एक ही चीज आपको काम में आएगी, वो है आपकी अपनी खोपड़ी। इसको इस्तेमाल करो तो आप टिकोगे, नहीं तो यहाँ पर यू आर फाइटिंग विद द स्मार्टेस्ट पीपल
ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। ये जितने बिजनेसमैन है ना, ये आपको लूट के ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो फाइनेंशियल एजुकेशन आपको खुद रिसर्च करनी है, खुद इसका इस्तेमाल करना है और अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने तो होगी फाइनेंशियल एजुकेशन। ये सेम ही एप्लीकेबल होता है इंडिया में भी, चाहे आप पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन खुद ही सीखनी है तो ही बच पाओगे इस दुनिया में। आप चलते हैं अगली चीज पे कि अगर कोई इंसान इंडिया से अमेरिका आना चाहता है तो क्या यहाँ पे आकर उसको वैल्यू मिल रही है? जो आप टैक्स पे कर रहे हो, क्या उसकी वो वैल्यू आपको मिलेगी या नहीं? जो आदमी इंडिया में टैक्स पे कर रहा है और जो आदमी अमेरिका में टैक्स पे कर रहा है, किसको ज्यादा वैल्यू मिल रही है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली यार, अमेरिका में जो बंदा टैक्स पे कर रहा है उसको वैल्यू कहीं गुना ज्यादा मिलती है जो आपको वैल्यू इंडिया में मिलती है। अब इसके कुछ रीजन, कुछ एग्जाम्पल भी बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला रीजन है इंडिया की पॉपुलेशन। इवन आपको सर्विसेज अच्छी तरह से दी भी जाए तो भी पॉपुलेशन का जो एक कारण है वो हमें मरवा जाता है। तो यहाँ के अगर मैं गांव की बात भी करूँ ना, तो यहाँ पे बिजली का कट नहीं लगता यार। हमारे वहां पर तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे बिजली नहीं आ रही, लेकिन टैक्स तो आप भर रहे हो, बिल तो आप फिर भी भर रहे हो, तो वो सर्विस आपको वहां पर नहीं मिल रही है। इसकी कमी है इंडिया में, जो मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ। अब आप दूसरी एग्जाम्पल, वाटर बिल इंडिया में भी भरते हैं, यहाँ पर भी भरते हैं, लेकिन वहां पर हमें टैंकर भी मंगवाना पड़ता है। हर महीने पानी खत्म हो रहा है, टैंकर मंगवा के अपने पैसे भर के फिर हमें पानी मिल रहा है। यहाँ पे वैसा नहीं है। जो आप वाटर बिल भर रहे हो उसकी आपको वैल्यू भी मिल रही है। तीसरी एग्जाम्पल, अगर एक बंदा रोड पे चलता गिर जाए, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में घर पे किसी को कुछ हो जाए, तो भाई अपनी गाड़ी खुद बुलानी पड़ती है, गड्डी काटे, गड्डी जल्दी करे। हमें पता है कि एम्बुलेंस है इंडिया में भी, लेकिन लोगों को यकीन नहीं है कि एम्बुलेंस टाइम पे पहुंचेगी कि नहीं, तब तक तो बंदा चल जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ पर घर के बाहर 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं, फिर भी अगर कोई इमरजेंसी आती है तो 911 एम्बुलेंस फटाक से जितनी जल्दी हो सके वह उस स्पॉट पे पहुंच जाती है। इवन तो फायर ब्रिगेड तक पहुंच जाती है यहाँ पर। और ये तो मैंने बड़ी छोटी छोटी एग्जांपल दिया आपको। जब आप यहाँ पर आओगे, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाना, जैसे हमारे वहाँ पे होता है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कल आना सर, परसों आना, 2 दिन बाद, यहाँ पे वैसा नहीं होता। आप यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी वाले, अगर आपको कुछ दिक्कत हो जाए, सोशल सिक्योरिटी ऑफिस में जाना हो, आपको कोई कुछ करवाना हो, फटाफट एक्शन होता है। कोई ऐसा आपको ये नहीं बोलेगा लंच के बाद आ जाओ। तो ये सब मैं आपको छोटे छोटे कंपेरिजन बता रहा हूँ कि अगर यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिस भी आपको इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कि इंडिया में आपको गवर्नमेंट ऑफिस से इतनी एक्सपेक्टेशन होती नहीं है। अब स्कूलों की बात कर लेते हैं। वहाँ पे हमारा प्राइवेट स्कूल का कितना तगड़ा बिजनेस है, और जो गवर्नमेंट स्कूल है बेचारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। खाली दिल्ली के स्कूल हैं जो कि मैं बोलूँगा गवर्नमेंट, जो कि उन्होंने इतना ज़्यादा उसको ठीक किया है, और उसमें भी आप देखो अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया। जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको जेल में बंद कर देते हैं वहाँ पे कि नहीं तू चल। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे बच्चे पब्लिक स्कूल में जाते हैं। प्राइवेट स्कूल दिखते नहीं मेरे को, है यहाँ पर भी है प्राइवेट स्कूल, पर मोस्टली बच्चे जो हैं पब्लिक स्कूल में जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। और यहाँ में एजुकेशन में कोई भी अंतर नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों की एजुकेशन बड़ी खतरनाक और पब्लिक की कुछ नहीं। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर आप टैक्स यहाँ पर भरते हो तो उसमें 4 चीजें काटी जाती है, फेडरल टैक्स, स्टेट टैक्स, सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर। तो कल को अगर आप बुजुर्ग हो जाओगे, आपको पेंशन लगती है, मेडिकेयर है उसके अंदर, आप कवर हो। ये सारी फैसिलिटीज जो है, जब आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार वैल्यू, आपको लाइफ की जो वैल्यू है वो कहाँ पर ज्यादा मिलेगी, और वो है अमेरिका। इसमें कोई डाउट है नहीं। तो खर्चे तो यहाँ पर भी सेम ही है, इंडिया में भी सेम ही है। जो कमाई आप वहां पर कर रहे हो वहां पर भी खर्चा है, यहाँ पर कर रहे हो तो यहाँ पर भी खर्चा है। लेकिन बात आती है कि इतना हार्डवर्क करने के बाद वैल्यू क्या मिल रहा है आपको अपनी लाइफ में, उस पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि यार मेरे को बड़ा इंडिया से नफरत है, नहीं है। अपनी कंट्री को अगर आगे लेकर जाना है तो बाहर जब आप किसी भी कंट्री में जाते हो, वहां पर देखो कि क्या चीजें अच्छी हो रही हैं। अपने लोगों को बताओ कि भाई यहाँ पर ऐसा होता है, ताकि वहां के पॉलिटिशियन जगें। सोए नहीं रहने देना उनको। मैं जितने भी एनआरई हैं, मैं इनको जरूर बोलना चाहूंगा, बिल्कुल सही काम करते हो आप लोग, कंपेयर करना चाहिए ताकि अपना इंडिया भी आगे बढ़े। हालांकि बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहा है, लेकिन काफी सारी चीजें हैं जो अभी भी पीछे छूट जा रही हैं, उस पर नजर देनी चाहिए। अब मैं तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट मंडे देन शको फटे। इंडिया इज माई मदर। ये कोई मैं भड़ास नहीं निकाल रहा हूँ या मैं बड़ी नफरत कर रहा हूँ। अपनी मम्मी से आप कभी नफरत कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी मम्मी के साथ कोई छेड़खानी करेगा, वो दिया नासापन देंगे।